भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई समाप्त और इसी के साथ भारत ये सीरीज हार गया है 3-1 से। और बात करें तो दिन की शुरुआत होती है रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जो कि नाबाद थे कल दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक। उनको पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते आते ही आज पैट कमिंस ने वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को आउट किया। भाई क्या मूवमेंट हो रही थी गेंद फिर भी थोड़ी बहुत। आज जब खेल शुरू हुआ तो जडेजा ने अपने से दूर जाती हुई गेंद को एज लग के कैच आउट हुए और वॉशिंगटन सुंदर अंदर आती हुई गेंद पे आउट बोल्ड हुए थे। और मोहम्मद सिराज को स्ट्रिप्स पे फिर स्कॉट बोलैंड ने आउट किया, उनका पंजा खोला, जसप्रीत बुमराह बोल्ड हो गए थे। 7.5 ओवर ही खेल पाई भारत आज की सुबह और ऑस्ट्रेलिया को 162 का टारगेट मिला था। जसप्रीत बुमराह का जैसे मैंने कल बताया था कि कमर में कुछ चोटिल है तो फिर वो आएंगे नहीं गेंदबाजी करने के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज शुरुआत करते हैं गेंदबाजी की और दोनों अपने पहले ओवर में 13 रन दे देते हैं दोनों। तो इसका मतलब था कि ऑस्ट्रेलिया 26 रन बनाता पहले 2 ओवरों में। सैम कॉन्स्टेंस आउट हो जाते हैं शॉट मारते मारते, अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे, मिड ऑफ पे आउट हुए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ा था। पेसर्स को ऊपर नीचे गेंद रह रही थी थोड़ी बहुत फिर भी, लेकिन पेसर्स ने अच्छा गेम बनाया था इसका भी क्योंकि मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ भी जल्दी आउट हो गए थे। बैक ऑफ द लेंथ गेंद थी जिसको मार्नस लाबुशेन मारने गए और गली पे कैच आउट हुए थे यशस्वी जायसवाल के द्वारा। मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ उनका आउटसाइड एज लगा और जायसवाल ने क्या आगे आते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा था स्टीव स्मिथ का जो कि 1 रन दूर है 10,000 रन से टेस्ट मैच क्रिकेट में। भाई इसके साथ पहला सेशन खत्म होता है और ऑस्ट्रेलिया को अभी 91 रन चाहिए थे अभी भी जीतने के लिए। भारत के पास तीसरे सीमर थे नहीं तो इसीलिए लंच के बाद मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी जारी रखनी पड़ी, जिसका मतलब भाई जाहिर सी बात है तेज गेंदबाज है तो थक जाते हैं, तो स्पीड भी नहीं मिल पा रही थी उतनी और दोनों ही गेंदबाज थक गए थे। उस्मान ख्वाजा ने एक एज लग के कैच आउट हो गए थे भले ही, लेकिन फिर बो वेबस्टर आते हैं और ट्रेविस हेड के साथ वो पूरे चेस को सी ऑफ करते हैं। पार्टनरशिप हो रही थी बहुत आसानी से, फिर इस पार्टनरशिप ने गेम को खत्म किया और जो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था लंच के बाद उसके तुरंत बाद ही वॉशिंगटन सुंदर को चौका मार के बो वेबस्टर ने इस मैच को खत्म किया जो कि शायद 39 रन बनाए बो वेबस्टर ने दूसरी इनिंग्स में। अब बात करें इस पूरे मैच की, अगर स्कोर कार्ड देख लेते हैं एक बार। शुरुआत करें तो भारत टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करता है। 185 रन बनाता है भारत अपनी पहली इनिंग्स में। यशस्वी जायसवाल बनाते हैं 10 रन 26 गेंदों में और स्कॉट बोलैंड ने इनका विकेट लिया था और बो वेबस्टर ने इनका कैच पकड़ा था। केएल राहुल मिचेल स्टार्क का शिकार बनते हैं, सैम कॉन्स्टेंस कैच पकड़ते हैं, 4 रन बनाए थे इन्होंने 14 गेंदों में। शुभमन गिल स्टीव स्मिथ कैच पकड़ते हैं, नेथन लायन का शिकार बनते हैं। दिस इज जस्ट बिफोर लंच ऑन डे 1। 20 रन बनाते हैं 64 गेंदों में। विराट कोहली विराट कोहली बहुत बेकार क्रिकेट खेले इस सीरीज में, अगर मैं कहूँ तो बहुत निराश किया है विराट कोहली ने हम सभी फैंस को। 17 रन बनाए थे, स्कॉट बोलैंड का शिकार बने और वेबस्टर ने कैच पकड़ा था। 69 गेंदों में 17 रन बनाए थे इन्होंने। ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी करी पहली दोनों ही इनिंग्स में इन्होंने। स्कॉट बोलैंड ने फिर इनका विकेट लिया, पैट कमिंस ने कैच पकड़ा था। 40 रन बनाए 98 गेंदों में, 3 चौके 1 छक्का। रविंद्र जडेजा मिचेल स्टार्क का शिकार बने, 26 रन बनाए 95 गेंदों में। नीतीश कुमार रेड्डी भाई पिछले मैच में शतक लगाया था और इस मैच में गोल्डन डक पे आउट हुए थे पहली इनिंग्स में। स्कॉट बोलैंड ने इनका विकेट लिया था। वॉशिंगटन सुंदर पैट कमिंस ने इनका विकेट लिया था, 14 रन बनाए थे 30 गेंदों में। प्रसिद्ध कृष्णा मिचेल स्टार्क का शिकार बने, 3 रन बनाए 10 गेंदों में। जसप्रीत बुमराह पैट कमिंस का शिकार बने और 22 रन बनाए 17 गेंदों में, 3 चौके 1 छक्का। मोहम्मद सिराज नॉट आउट रहे 16 गेंदों में 3 रन पे, 26 एक्स्ट्रास थे। और अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 18 ओवर डाले, 5 मेडन, 49 रन, 3 सफलता इनके नाम लगी थी। पैट कमिंस ने 15.2 ओवर डाले थे, 4 मेडन, 37 रन, 2 सफलता इनके हाथ लगी थी। स्कॉट बोलैंड 20 ओवर डालते हैं, 8 मेडन, 31 रन, 4 सफलता इनके हाथ लगी थी। बो वेबस्टर जो कि अपना पदार्पण कर रहे थे 13 ओवर डालते हैं, 4 मेडन, 29 रन और कोई सफलता इनके हाथ नहीं लगती है। नेथन लायन 6 ओवर डालते हैं, 2 मेडन, 19 रन, 1 सफलता इनके हाथ लगती है। ऑस्ट्रेलिया 51 ओवर खेलता है, 181 पे ऑल आउट हो जाता है। पारी की शुरुआत करते हैं सैम कॉन्स्टेंस और उस्मान ख्वाजा। सैम कॉन्स्टेंस बुमराह के साथ काफी छेड़छाड़ भी करते हैं, ऐसा प्रतीत हुआ था पहले दिन के खेल के आखिरी ओवर की चौथी गेंद के बाद, जिसके बाद की उस्मान ख्वाजा को आउट किया था बुमराह ने। और बुमराह को हमने कभी ऐसे देखा भी नहीं यार इतना अग्रेशन के साथ। सिराज इनका विकेट लेते हैं सैम कॉन्स्टेंस का, 23 रन बनाते हैं ये 38 गेंदों में, 3 चौके लगाते हैं। उस्मान ख्वाजा
केएल राहुल के द्वारा कैच आउट होते हैं। बुमराह का ये सफलता बनते हैं। पहली इनिंग्स में पहले दिन की आखिरी गेंद थी ये, 2 रन बनाते हैं 10 गेंदों में। मार्नस बुमराह के फिर एक बार शिकार बनते हैं, जिससे पहले की बुमराह ऑफ द फील्ड चले गए थे दूसरे दिन के खेल के दौरान। 8 गेंदों में 2 रन बनाते हैं। स्टीव स्मिथ भाई 33 रन बनाते हैं 57 गेंदों में, 4 चौके लगाते हैं, 1 छक्का। इनको 5 रन और चाहिए थे 10,000 रन पूरे करने में टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन कर नहीं पाए इस टेस्ट मैच में। अब उनको श्रीलंका दौरे का वेट करना पड़ेगा जो इस महीने के अंत में आएगा। ट्रेविस हेड सिराज का शिकार बनते हैं। 1 चौका जरूर लगाया था उन्होंने अपनी पारी में, लेकिन फिर सिराज इनको उसी ओवर में आउट भी कर लेते हैं। 3 गेंदों में 4 रन बनाए थे। बो वेबस्टर अच्छी पारी खेली इन्होंने इस मैच में, 57 रन बनाए 105 गेंदों में, 5 चौके लगाए थे। एलेक्स कैरी प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने थे, 21 रन बनाए 36 गेंदों में, 4 चौके। पैट कमिंस नीतीश कुमार रेड्डी के शिकार बने थे, 10 रन बनाए 20 गेंदों में। मिचेल स्टार्क नीतीश कुमार रेड्डी के फिर एक बार शिकार बने थे, 1 रन बनाया 4 गेंदों में। नेथन लायन नॉट आउट रहे 7 रन बनाकर 17 गेंदों में। स्कॉट बोलैंड 9 रन बनाते हैं 9 गेंदों में। भारत ने 12 एक्स्ट्रास दिए थे। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह 10 ओवर डालते हैं, 1 मेडन, 33 रन 2 सफलता इनक्यात लगती हैं। मोहम्मद सिराज 16 ओवर डालते हैं, 2 मेडन, 51 रन 3 सफलता इनक्यात लगती हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 15 ओवर डालते हैं, 3 मेडन, 42 रन 3 सफलता इनक्यात लगती हैं। नीतीश कुमार रेड्डी 7 ओवर डालते हैं, कोई मेडन नहीं, 32 रन 2 सफलता इनक्यात लगती हैं। रविंद्र जडेजा 3 ओवर डालते हैं, कोई मेडन नहीं, 12 रन देते हैं। भारत 157 रन बना पाता है, 40 ओवर भी नहीं खेल पाता है पूरे। तो अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल स्कॉट बोलैंड के शिकार बनते हैं 22 रन बनाकर 35 गेंदों में। और ये वही ओवर था जिसमें पहली ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 4 चौके लगाए थे मिचेल स्टार्क को। केएल राहुल फिर एक बार ये स्कॉट बोलैंड का शिकार बनते हैं, 13 रन बनाए 20 गेंदों में। शुभमन गिल भाई बो वेबस्टर की गेंद पे आउट हुए थे, 13 रन बनाए इन्होंने 15 गेंदों में। विराट कोहली 6 रन बनाते हैं 12 गेंदों में, बोलैंड ने इनको आउट किया था। ऋषभ पंत जिन्होंने की इस पूरे मैच में दूसरी इनिंग्स में जो जान डाली है, 61 रन बनाते हैं 33 गेंदों में। पैट कमिंस इनका विकेट लेते हैं, हालांकि इन्होंने उससे पहले अपना काम कर दिया था। 61 रन बनाए 33 गेंदों में, 6 चौके और 4 छक्कों की बदौलत। रविंद्र जडेजा आज इनको आउट करते हैं। पैट कमिंस आउट करते हैं रविंद्र जडेजा को, जिन्होंने बनाए 13 रन बनाए 43 गेंदों में। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को स्कॉट बोलैंड आउट करते हैं, जिन्होंने 4 रन बनाए 21 गेंदों में। वॉशिंगटन सुंदर को भी पैट कमिंस बोल्ड करते हैं, जिन्होंने बनाए 12 रन 43 गेंदों में। मोहम्मद सिराज को फिर एक बार बोलैंड आउट करते हैं, जिन्होंने बनाए 4 रन 11 गेंदों में। जसप्रीत बुमराह को स्कॉट बोलैंड बोल्ड करते हैं, जिन्होंने बनाए 0 रन 3 गेंदों में। प्रसिद्ध कृष्णा नॉट आउट रहे 1 रन बनाकर 1 गेंद में। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 8 एक्स्ट्रास दिए और इसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 162 का टारगेट मिलता है। गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर डाले, कोई मेडन नहीं, 36 रन दिए और कोई सफलता इनके हाथ नहीं लगी। 9 का इनका इकोनॉमी रेट रहा। पैट कमिंस ने 15 ओवर डाले, 4 मेडन, 44 रन 3 सफलता इनके हाथ लगी। स्कॉट बोलैंड 16.5 ओवर डाले, 5 मेडन, 45 रन और 6 सफलता इनके हाथ लगी। बो वेबस्टर 4 ओवर डाले, 1 मेडन, 24 रन 1 सफलता इनके हाथ लगी। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स की बात करें तो 162 पे 4, 27 ओवर खेले ऑस्ट्रेलिया ने। और सैम कॉन्स्टेंस 22 रन बना के आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने थे ये, 17 गेंदों में 22 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा पंत के द्वारा कॉट बिहाइंड हुए थे, 41 रन बनाए 45 गेंदों में, 4 चौके। मार्नस लाबुशेन प्रसिद्ध कृष्णा के शिकार बने, 6 रन बनाए 20 गेंदों में। स्टीव स्मिथ जो कि 5 रन दूर थे 10,000 रन से, 4 रन बनाते हैं आज 9 गेंदों में। और अब 10,000 रन तो इनके अभी भी पूरे नहीं हुए। महिला जयवर्धने के बाद ये दूसरे खिलाड़ी हैं जो 9,999 पे अभी अटके हुए हैं। महिला जयवर्धने भी आउट हुए थे 9,999 रन बनाकर, हालांकि उन्होंने 10 रन पूरे जरूर किए थे। ट्रेविस हेड नॉट आउट रहे, 34 रन बनाकर 38 गेंदों में 4 चौके इन्होंने लगाए। बो वेबस्टर 39 रन बना के नाबाद रहे, 34 गेंदों में 6 चौके इन्होंने लगाए। और भारत ने 16 एक्स्ट्रास दिए अपनी गेंदबाजी के दौरान। अब बात करें गेंदबाजी की तो निराशाजनक रही गेंदबाजी अगर बात करें तो, क्योंकि आपके गेंदबाज लाइन एंड लेंथ ढूंढ नहीं पाए थे जो जरूरत थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की। मोहम्मद सिराज 12 ओवर डालते हैं, 1 मेडन, 69 रन 1 सफलता इनके हाथ लगती है। प्रसिद्ध कृष्णा 12 ओवर डालते हैं, कोई मेडन नहीं डाला, 65 रन और 3 सफलता इनके हाथ लगती है। नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 10 रन, कोई सफलता इनके हाथ नहीं लगती है। वॉशिंगटन सुंदर 1 ओवर डालते हैं, उसमें 11 रन देते हैं, कोई सफलता इनके हाथ नहीं लगती है। सर आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए और ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जहाँ पे किसी ने 2 स्पिनर्स नहीं खिलाए हैं। आपने मेलबर्न में 2 खिलाए, आपने यहाँ भी 2 खिलाए। और काफी लोग ऐसा कहते हैं कि यार सिडनी की विकेट, मतलब मैं काफी कमेंटेटर्स को भी सुन रहा
रहा था तो कहते हैं कि यार सिडनी की विकेट हमने इतनी ग्रीन कभी नहीं देखी। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यार देखो आपके जो हाईएस्ट स्कोरर्स रहे हैं उसकी अगर बात करूं तो ट्रेविस हेड सबसे ज्यादा रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 5 मैचेस में 9 इनिंग्स खेली है, इन्होंने 448 रन बनाए हैं 56 की एवरेज से। 92 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। बात करें तो यशस्वी जायसवाल की, भारत की तरफ से ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे। 10 इनिंग्स में 391 रन बनाए हैं, 43.44 का इनका एवरेज रहा है और 53.42 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। बात करें नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ ने 9 इनिंग्स में 314 रन बनाए हैं, 34.89 का एवरेज रहा है, 74.99 इनका स्ट्राइक रेट रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी भारत की तरफ से दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे। 9 इनिंग्स में 298 रन बनाए हैं और 37.25 का इनका एवरेज रहा, 64.22 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। केएल राहुल शुरुआत अच्छी की थी इस सीरीज की, उन्होंने 5 मैच में 10 इनिंग्स खेली हैं, 276 रन बनाए हैं केएल राहुल ने, 30 का एवरेज रहा है और 50 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। ऋषभ पंत काफी 9 इनिंग्स में 255 रन बनाए ऋषभ पंत ने, 28 की एवरेज रही है और 60 का स्ट्राइक रेट रहा है, टू बी प्रिसाइज 59.03। देखो विराट कोहली ने बहुत निराश किया है। 9 इनिंग्स में 190 रन बनाए हैं, 23 का एवरेज रहा है उनका और 47 का स्ट्राइक रेट रहा है। यार देखो विराट कोहली जैसे खिलाड़ी से ना आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कभी, बिकॉज ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफी रन बनाए हैं और काफी निराश करता है मुझे ये चीज देखते कि विराट कोहली 2012 के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेले ही नहीं है। सर यू आर लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट बट दैट डज नॉट मीन कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को दरकिनार कर दोगे। आज से मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज, आज से जून 20 तक का समय है। आज जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में थे उनमें से कोई खिलाड़ी नहीं होगा जो बल्लेबाजी क्रम में जो उस सीरीज में ना दिखे आपको। चाहे ये वही शुभमन गिल दिखेंगे जिनको कि 32 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इनकी एवरेज भी अभी 30 के आसपास ही है। ये वही केएल राहुल ने जो 58 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, इनकी एवरेज भी 30 से 35 के बीच में ही है। ये खिलाड़ी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं? कोई इनसे क्यों नहीं बोलता कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए? विकेट्स की बात करें, जसप्रीत बुमराह ने 151.2 ओवर डाले इस पूरे टेस्ट सीरीज में और 32 विकेट लिए 13 की एवरेज से, 3 फाइफर्स लिए हैं। पैट कमिंस 167 ओवर डाले हैं पैट कमिंस ने, 25 विकेट पैट कमिंस के नाम रही हैं, 21 की एवरेज से इन्होंने इस सीरीज में विकेट ली हैं। स्कॉट बोलैंड 3 मैचेस खेले हैं लेकिन क्या गेंदबाजी करी है इन्होंने यार। भारत के बल्लेबाजों को भाई उंगलियों पे नचाया है इन्होंने। 101.4 ओवर डाले इन्होंने, 21 विकेट इनके नाम लगी हैं, 13 की एवरेज रही है इनकी और ये काफी निराशाजनक है यार, क्योंकि भारत के बल्लेबाज हर टूर से पहले भारतीय खिलाड़ी ये कह देते हैं अरे हमें तो बस प्रैक्टिस चाहिए और वी आर गुड टू गो। लेकिन आपको यही सेम चीज अभी अपने खुद के घर में दिखी यार। न्यूजीलैंड आपको 3-0 से हरा गया। ऑस्ट्रेलिया को देखो कैसे प्रिपेयर्ड थे, अपने घर में उन्होंने आपको दिखा दिया कि बॉस घर में ऐसे क्रिकेट खेली जाती है, यू शुड हैव बैकअप्स ऑफ योर प्लेयर्स। और भारत को अब बहुत दिक्कत होने वाली है क्योंकि आपने ना तो रखा है उमेश यादव को, ना ही आपने रखा है ईशांत शर्मा को जो कि आपके लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। भाई जसप्रीत बुमराह आपको कब तक कैरी करेंगे? आपके बाकी गेंदबाजों के पास तो कोई लाइन एंड लेंथ ही नहीं थी। प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहिए था, आपने उनको बस 1 मैच खिलाया। गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाफ पे बहुत सवाल है अब, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए जिनको हायर किया गया अभिषेक नायर वो कर क्या रहे हैं। आपके जो घर में सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के विरुद्ध उसमें भी यही चीज देखने को मिली, आपको 46 पे ऑल आउट हो जाते हैं आप। उसके बाद उस सीरीज में भी आपके कुछ खिलाड़ियों का कोई प्रदर्शन नहीं था। ऋषभ पंत ने आखिरी टेस्ट मैच आपको जीवित करके रखा जो आप हारे थे, 28 रन से हारे थे जहां तक मेरे को याद आ रहा है। काफी सवाल है, अब इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ से क्या होता है। वेल ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे कोई 2 स्पिनर्स नहीं खिलाता है। अगर आपको भाई आप लोअर ऑर्डर से ये एक्सपेक्ट कर दे कि वो लोग आपको मैच बचा के देंगे। रोहित शर्मा ने तो ये बोल के अपने आप को साइड कर लिया कि अरे भाई मेरे रन नहीं आ रहे थे इसीलिए आई डिसाइडेड टू सिट आउट ऑफ द टेस्ट मैच। सर बाकी प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जसप्रीत बुमराह 1 मैन आर्मी की तरह ले गए आपको इस पूरी बीजीटी में। गेंद के साथ भी उन्होंने करा, बल्ले के साथ भी, फिर वो आके नीचे रन बना के दें आपको। आपके बल्लेबाज के यहाँ पे सिर्फ पार्टियां करने गए हैं। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस? 10 साल के बाद आप बीजीटी हारे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आपने कोई फाइट बैक नहीं दिखाई। कौन कहेगा विराट कोहली से कि आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए? काफी सवाल है और अब देखना होगा कि भारतीय टीम क्या करती है आज के इस सीरीज लॉस के बाद। अभी कुछ दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी आएगी, सो वी विल बी बैक विद इट। अंटिल देन सी यू।